OpenAI ने अपना एजेंट बिल्डर लॉन्च कर दिया है जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है फॉर मेकिंग एआई एजेंट्स एंड वर्कफ्लोज। और अगर आप एआई एजेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये टूल सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मेरे ख्याल से इसमें वर्कफ्लोज बनाना N10 से काफ़ी ज़्यादा आसान है और ज़्यादा एडवांस वर्कफ्लोज आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा OpenAI के एजेंट बिल्डर का, उसको किस तरह से यूज़ करना है, कौन से नोड्स उसमें अवेलेबल हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें नहीं अवेलेबल। इस वीडियो में हम एक वेदर एआई एजेंट बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल होगा, और साथ साथ हम एक रैग बेस्ड एजेंट भी बनाना सीखेंगे जिससे आपको एजेंट बिल्डर के बेसिक्स जो है वो समझ आ जाएंगे। सो यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो अब शुरू करते हैं OpenAI का एजेंट बिल्डर सीखना। और बेसिकली आपने करना सिंपली है कि आपने गूगल पे आना है और आपने सर्च करना है OpenAI एजेंट बिल्डर। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये एक लिंक आ जाएगी OpenAI एजेंट बिल्डर की, इसको आपने क्लिक करना है। और अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ हुआ OpenAI के प्लेटफॉर्म का तो आपने बेसिकली इसको सिंपली यहाँ पे लॉगिन या साइन अप करना है। और एक मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि बेसिकली इनका जो एसेंशली प्राइसिंग की पहले बात कर लेते हैं कि होगा ये कि आप जब इसको यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म को तो ये इनिशियल स्टेजेस पे ना जो टेस्टिंग स्टेज होगा उस पर फ्री होगा। ठीक है, आप एजेंट बनाएं, अपना टेस्ट करें उसे, आपकी कोई कॉस्ट उसकी नहीं होगी एज लॉन्ग एज आप GPT-4o मिनी वाला मॉडल यूज़ करते हैं। वो हम आगे चल के कवर कर लेंगे कैसे वो सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें कोई कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन जब आप बेसिकली इसे लॉन्च करेंगे या सॉर्ट ऑफ पब्लिश करेंगे फिर आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद जो मॉडल रन करेगा, जो एजेंट रन करेगा उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहते, आपके पास कोई पेमेंट मेथड नहीं है अभी, तो आप N10 सीख सकते हैं। वो बेसिकली इसकी तरह सिमिलर एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें आपको एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं देना पड़ता। आप 2 वीक्स का ट्रायल जो है उसमें ले सकते हैं और बाद में फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेड वर्जन लेना है कि नहीं लेना। आप उस पर मेरा कोर्स देख सकते हैं, पूरा मैंने कोर्स बनाया हुआ है, लिंक जो उसकी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस लोड करवाना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है OpenAI को देना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे लॉगिन मैंने किया तो यहाँ पे मुझे एजेंट बिल्डर पे ले आया है और मैंने सिंपली इसको क्रिएट को दबा देना है। और क्रिएट में जब आप दबाएंगे आपको पहले बोलेगा कि पेमेंट मेथड नीडेड, और इसे आप दबा दें फिनिश अकाउंट सेटअप को, जिसके बाद आप यहाँ पे अपनी पेमेंट डिटेल्स वगैरह ऐड करें और फिर आपका जो एजेंट बिल्डर है वो चल जाएगा। अच्छा, तो जब आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसे दे देंगे उसके बाद आपको ये यूज़र इंटरफेस जो है मिलेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे क्रिएट में अगर आप जाएँ तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शन हैं, जिनमें से एक एजेंट बिल्डर भी है। तो यहाँ पे आके हम इसे अगर क्रिएट को दबाएंगे तो ये हमारी एक बेसिकली नई वर्कफ्लो जो है, एक नया AI एजेंट जो है हमारा बन चुका है। अब दिखने में काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। इन द सेंस कि मुश्किल नहीं, मतलब इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट थोड़ा समझना पड़ेगा इसे। तो आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है, और मैं इस वीडियो में तो आपको बिल्कुल बेसिक एक इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा डीप जाएँ इसमें और ज़्यादा पूरी तरह से आप इसमें सीखें, मैं आराम से इस पर 2 घंटे का जो है कोर्स बना सकता हूँ। तो इफ़ यू वांट दैट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आए तो मैं इसका एक फुल कोर्स जो है तकरीबन 2-2.5 घंटे का वो मैं इस पर बना दूंगा। बट विद दैट बीइंग सेड, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स वगैरह हैं और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोड्स इन्हें कहते हैं AI एजेंट्स की दुनिया में। वो आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एजेंट है जो कि बेसिकली AI एजेंट होगा आपका। AI एजेंट अगर आपको नहीं पता तो वो एसेंशली एक AI का मॉडल होता है, जिस तरह ChatGPT है वगैरह वगैरह, लेकिन वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है यूजिंग सर्टन टूल्स। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स से ChatGPT को आपने एक कंप्यूटर पकड़ा दिया है, या आपने कोई सा टूल पकड़ा दिया है जिससे वो साथ साथ ना ही सिर्फ आपको जवाब देगा सवालों के, बल्कि आप उसके साथ साथ डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारा एजेंट हो गया। बाकी जो है काफ़ी डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं अभी हर एक कवर नहीं करने वाला, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो जो है बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर मैं आपको ऐसे लिस्ट आउट करूँ सारे एक एक। तो आई थिंक बेहतर ऑप्शन ये होगा कि मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँ, छोटा सा एक एजेंट हम बनाए साथ, जिसके साथ साथ हम सीखेंगे भी कि ये टूल्स जो हैं वो करते क्या हैं। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं स्टार्ट नोड है हमारे पास, जिसमें आप बेसिकली जो आपकी वर्कफ्लो की इनपुट्स हैं या किस चीज़ से स्टार्ट होगा वो आप इसको दे सकते हैं। फिलहाल हम अभी कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज हम सिंपली एक चैट के थ्रू इस एजेंट को काम करवाएंगे। और उसके बाद आता है हमारा AI एजेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको सेलेक्ट करें और राइट साइड पे यहाँ पे हमें कुछ डिटेल वगैरह इसकी बता रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसका नाम है, इंस्ट्रक्शंस इसकी लिखी हुई हैं। अगर आपको N10 का थोड़ा भी पता है तो आपको पता होगा बेसिकली ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट जिस तरह उसमें होता है, ये उस तरह की बेसिकली चीज़ है। आपने सिंपली इसमें ये लिखना है कि इस एजेंट का जो टास्क है वो है क्या और इसने परफॉर्म क्या क्या करना है, और आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे जिस तरह आप ChatGPT के साथ बात करते हैं। और ये एजेंट जो है इतना स्मार्ट है कि वो अपनी तरफ से खुद ही समझ लेगा। इसके अलावा चैट हिस्ट्री वगैरह आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि जो प्रीवियस आपकी चैट के मैसेजेस होंगे वो भी इसके साथ जाएंगे, ताकि वो उसको एटलीस्ट पता लगे एजेंट को कि ये बात जो हो रही है पिछले मैसेजेस में वो क्या हो रही है।
उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मॉडल में। अब ये मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आप जो मॉडल सेलेक्ट करेंगे आप इस लिस्ट में से, उस पर डिपेंड करता है आपके पैसे कितने लगेंगे। डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट पैसे होते हैं, और मॉडल की आपकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं कि कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए अच्छा है, कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए थोड़ा वीक है। अगर आपको इसकी पूरी प्राइसिंग एक्सेस करनी है तो आपने सिंपली सर्च करना है ओपन एआई मॉडल प्राइसिंग, और आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं API प्राइसिंग। ये जो API की प्राइसिंग है यही एग्जैक्ट प्राइसिंग एजेंट बिल्डर में भी आप मॉडल्स के लिए देते हैं। तो आप देख सकते हैं GPT-5 जो है सबसे बेस्ट मॉडल है अभी तक इनका, लेकिन उसकी प्राइस जो है $1.25 के आसपास है पर 1 मिलियन टोकन, जो कि काफ़ी हाई है कंपेयर टू लेट्स से GPT-5 मिनी, जो कि आप देख सकते हैं इसकी लिटरली मेरे ख्याल से कोई 6-7 गुना कम है इससे, राइट। और ये GPT-5 नैनो जो है ये तो बहुत ही और भी ज़्यादा उससे कम है। अगर आप पुराने मॉडल्स में आते हैं तो इनकी डिफरेंट प्राइसिंग है, आप सारी देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं इसमें जो फ्री मॉडल है बाय द वे, वो है GPT-4o मिनी। एक सेकंड, राइट देयर। टेस्टिंग के लिए ये वाला जो मॉडल है ये फ्री होने वाला है। अगर आप कोई और मॉडल यूज़ करते हैं तो उसके आपको इवन टेस्टिंग में भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे, बट थोड़े बहुत आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि होगा टूल्स। अब टूल्स को यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, प्लस को क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये जो सॉर्ट ऑफ टास्क्स हैं जो आपका एजेंट परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें सबसे सिंपल वाला जो है वो है लेट्स से वेब सर्च। अगर आप ये वेब सर्च का इसमें टूल ऐड कर देते हैं तो ये बेसिकली एजेंट जो है इंटरनेट पे सर्च कर पाएगा और इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है निकलवा पाएगा। अगर आप फाइल सर्च ऐड करते हैं तो इसमें आप बेसिकली प्री लोडेड फाइल्स होंगे इसमें, जिनके थ्रू जिस तरह एक रैग एजेंट होता है कि आप फाइल्स के थ्रू, PDF फाइल्स के फॉर एग्जांपल थ्रू आप सर्च करते हो और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के देते हो, तो ये वो फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर देगा। MCP सर्वर जो है थोड़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ है, तो वो हम फुल कोर्स में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और नीचे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको वो चाहिए। कोड इंटरप्रेटर भी थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो भी अभी फ़िलहाल बेसिक में मैं कवर नहीं करने वाला। तो हम बेसिकली ये हमारे टूल्स की थोड़ी बेसिक थी। इसके बाद आता है आउटपुट फॉर्मेट। बेसिकली ये एजेंट जो चीज़ आउटपुट करेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, आइदर एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में आउटपुट करेगा या फिर जेसन फॉर्मेट में आउटपुट करेगा। जेसन आपको पता होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट होता है। अगर आप मोर में आते हैं तो यहाँ पे मॉडल के पैरामीटर्स जो हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनमें आपकी डिफरेंट जो मॉडल के रिस्पॉन्सेज हैं वो चेंज होंगे थोड़े से, और कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास और कुछ और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको हम ख़त्म कर देते हैं। अब बेसिक्स हम एजेंट ये बनाते हैं कि हम लेट्स से एक सॉर्ट ऑफ वेदर एजेंट बनाते हैं, ठीक है। वेदर एजेंट बेसिकली करेगा क्या कि हम इससे पूछेंगे कि लेट्स से फलां जगह पे अभी कैसा वेदर हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनेट पे सर्च करेगा और इसके बाद हमें इसका रिस्पांस दे देगा। तो हमने करना सिंपली है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टूल्स में आना है और इसे वेब सर्च का हमने टूल दे देना है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे वेब सर्च के आप यूज़र लोकेशन डाल सकते हैं, बेसिकली किस लोकेशन से वो सर्च कर रहा है वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अभी कुछ नहीं करने वाले, हम सिंपली ऐड को दबाएंगे और इस एजेंट के पास जो वेब सर्च करने की एबिलिटी है वो आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये बहुत ही सिंपल होने वाली हैं। इसमें हमने सिंपली बताना है यू आर वेदर एजेंट, योर जॉब इज़ टू टेक द यूज़र्स query and tell the user the weather at a specific location। सही है। बहुत ही सिंपल सा एजेंट है। जाहिर सी बात है अगर आप एक प्रॉपर एजेंट बनाएंगे, प्रॉपर वर्कफ्लो एक बनाएंगे जिसमें उसमें आपके ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, बट फिलहाल के लिए हम इसे बहुत ही ईजी रखते हैं और इसका नाम जो है ये हम रख देंगे वेदर एजेंट। अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू को दबाएं तो आप देख सकते हैं ये हम यहाँ पे वर्कफ्लो को टेस्ट कर सकते हैं और हम इससे बोलते हैं हाउस द वेदर इन लेट्स से न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क का हमने से वेदर पूछा है और ये आपको होपफुली इन्फॉर्मेशन जो है सही निकाल के दे देगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सर्च द वेब, जिसका मतलब है कि इसने इंटरनेट को सर्च किया यूजिंग द वेब सर्च टूल, और आप देख सकते हैं सारी अच्छी सी हमें इन्फॉर्मेशन इसने निकाल के दे दी है, जो कि बेसिकली न्यूयॉर्क का वेदर है। सही, फोरकास्ट वगैरह में निकाल दिया, सब कुछ उसने निकाल के दे दिया हमें। और गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है होस्टिंगर। अगर आपको किसी भी तरह की होस्टिंग चाहिए या आपको कोई डोमेन वगैरह चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, सबसे सस्ता ऑप्शन जो आपके पास आज मार्केट में अवेलेबल है वो है होस्टिंगर, जो कि हाई स्पीड और रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइड करता है फॉर द लोएस्ट कॉस्ट। अगर आपको एनीटाइम की होस्टिंग चाहिए, आपको किसी वेबसाइट की होस्टिंग चाहिए, डोमेन चाहिए, आपको अगर वूकॉमर्स पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, जो भी आपकी होस्टिंग नीड्स हैं, होस्टिंगर इज द वे टू गो। आप यहाँ पे सर्विसेज में आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके
पास वर्डप्रेस के ऑप्शंस हैं, क्लाउड होस्टिंग इनके पास है, वेब होस्टिंग है, एजेंसी होस्टिंग है, वेबसाइट बिल्डर भी इनका अपना है, डोमेन्स भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, और जैसे मैंने बोला N10 की होस्टिंग भी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं फॉर द लोएस्ट कॉस्ट यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट। अभी इस वक्त तो इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सस्ते इनके रेट्स हैं। बट या बी श्योर टू चेक देम आउट एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, वो हमने बहुत ही सिंपल सा एजेंट बना लिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें बेसिकली आप फाइल सर्च किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो वाला जो नोड था एजेंट वाला, वो मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और एजेंट का नोड यहाँ पे ड्रैग इन करूँगा लाइक दैट, और इसको कनेक्ट कर दूँगा स्टार्ट के साथ। अब इसके एजेंट का जो काम होगा ये होगा कि मैं इंटरनेट पे गया और मैंने सर्च किया एप्पल रेवेन्यू 2024, और मुझे एक PDF मिली जिसमें बेसिकली एप्पल का सारा रेवेन्यू और सारी उनकी कॉस्ट वगैरह लिखी हुई थी। तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया PDF, और हम करने के वाले हम इस एजेंट को वो PDF देंगे, और जो भी हमारी यूज़र के सवाल होंगे वो उसमें से सर्च करके हमें उसके आंसर्स वगैरह देगा। ठीक है, इसको आप एक रैग एजेंट बोल सकते हैं कि आप उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट देते हैं, और उसमें से वो आपको आंसर्स वगैरह निकाल के देता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है करना, बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं करना होगा इसमें। हमने सिंपली यहाँ पे आना है, एजेंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आना है हमने, और यहाँ पे टूल्स में जाके हमने फाइल सर्च को क्लिक कर देना है। जब हम फाइल सर्च को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा टू अपलोड द फाइल्स, और मैं ये जो फाइल है यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर दूंगा इस तरह से, और इसका नाम भी मैं दे दूंगा, इसको मैं बोलूँगा एप्पल रेवेन्यू 2024। ठीक है, इसको हम अटैच कर देते हैं इस तरह से, और ये बेसिकली इसने, और ये खुद ही जो एजेंट बिल्डर है हमारे लिए इसे वेक्टराइज भी कर देगा और सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देगा हमारे लिए। अब हमने करना ये, हमने सिर्फ इसे बताना है योर जॉब इज़ टू फाइंड, एक्चुअली हम इसे बोलते हैं आंसर क्वेश्चंस दैट द यूज़र मे हैव फ्रॉम, एक सेकेंड, बाय सर्चिंग द एप्पल रेवेन्यू 2024 PDF। इसने जो हमारे सवाल है उनको आंसर करना है बाय सर्चिंग द एप्पल रेवेन्यू 2024 PDF। लिटरली आपने इसमें बस मॉडल सेलेक्ट करना है और आपने इसको प्रीव्यू कर देना है। जब आप प्रीव्यू करेंगे, हम फॉर एग्जांपल अगर इससे पूछते हैं कि लेट्स हम इसे पूछते हैं अर्निंग्स पर शेयर कितनी है। ठीक है, व्हाट वर द बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, हम इसमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू होगी बेसिकली। ऑब्वियसली अगर आप इसमें से ज़्यादा स्पेसिफिक होकर पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, बट मैं जनरली इनमें से कोई भी आंसर दे दिया तो चल जाएगा। और आप देख सकते हैं इसने कुछ सर्चिंग की, रीजनिंग की, और इसके बाद हमारा आंसर जो इसमें निकल के आया वो है $0.97 और $6.11। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं इसमें $0.97 बिल्कुल ठीक है, और कितना था 6.11 भी यहाँ पे दिया हुआ है इसने। परफेक्ट, तो इसने बेसिकली ये दोनों 3 मंथ स्टैंडर्ड वाली और 12 मंथ स्टैंडर्ड वाली हमें इन्फॉर्मेशन जो इसने दे दी। परफेक्ट, सो या दैट्स हाउ दिस वर्क्स। बहुत ही सिंपल है आई थिंक, ये एटलीस्ट बेसिक लेवल पे। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा थोड़ा डेवलपर फोकस्ड है। अगर आप इसमें यहाँ पे आके देखें तो आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी हैं इसमें। इफ़ एल्स का अगर आपको नहीं पता, तो अगर आपने कोडिंग थोड़ी बहुत भी की हो तो आपको पता होगा कि इफ़ एल्स क्या होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसमें एक इनपुट जाती है जो बेसिकली इसको ट्रू या फॉल्स बताएगी, या 2 कंडीशंस देगी। अगर कंडीशन एक होगी तो वो एक ब्रांच में चला जाएगा, नहीं होगी या डिफरेंट कंडीशन होगी तो फिर वो दूसरी ब्रांच में चला जाएगा। और इस तरह से जिस तरह आप कोडिंग करते हैं ये प्रीटी मच उसी तरह काम करेगा। यूज़र अप्रूवल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें फॉर एग्जांपल काफ़ी बड़े बड़े टास्क करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका एजेंट जो है एक बार पूछ ले लोगों से, यूज़र से, कि आप ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, उसके बाद डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं फाइल सर्च हमने कवर कर लिया। ये गार्ड रेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या होगा कि बेसिकली हाउ AI एजेंट्स जो होते हैं, आपके यहाँ AI मॉडल्स जो होते हैं वो हेलुसिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी गलत आंसर दे देते हैं, और मतलब डिफरेंट गलत थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। तो उनको सॉर्ट ऑफ एक उन्हें सही रास्ते पे रखने के लिए ये हमारे पास गार्ड रेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे हेलुसिनेशन वाले ऑप्शन समझा दूँ, तो बेसिकली आप इसको अगर ऑन करेंगे तो आप इसको यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि बिल्कुल सही होगी, उसके अगेंस्ट फिर वो चेक करता रहेगा कि अगर इसके अगेंस्ट उसने कोई चीज़ बोल दी तो मतलब हमें पता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है, राइट, तो वो हमने इंक्लूड नहीं करनी। तो इस तरह से आप उसे हेलुसिनेट करने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको और ऑप्शन बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आपके मॉडल ने अगर आपके एजेंट ने कोई पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो भी आप उसे रिमूव कर सकते हैं। मॉडरेशन भी आप मेक श्योर कर सकते हैं कि मॉडरेटेड रहे सब चीज़ें, और आप मेक श्योर करें कि आपका मॉडल जो है जेल ब्रेक ना हो पाए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं डेफिनेटली कवर करना चाहूँगा फुल कोर्स में, लेकिन अभी के लिए आप समझ लें कि एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर हम आएँ वाइल लूप, आपको पता होगा प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो वाइल लूप बेसिकली बार बार कोई चीज़ होती रहती है until some condition becomes true और false, या जो भी आप कंडीशन सेट करें, तो वो चीज़ जो है लूप में बार बार होती रहेगी। डेटा के डिफरेंट टाइप्स को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप
टेक्स्ट से लेकर जेसॉन में ले जाएं या डिफरेंट आप फाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेट स्टेट भी है, इसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स वगैरह की जो स्टेट है वो आप रख सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर हम बिल्कुल ऊपर आएँ तो एंड नोड भी आपके पास है, अगर आप वर्क फ्लो ख़त्म करना चाहते हैं, अगर कोई यूज़र ने इनपुट दे दी या कोई एजेंट ने कोई काम कर दिया उसके बाद ये वर्क फ्लो जो है ख़त्म हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। और फाइनली आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए हैं सिवाय नोट के। नोट इज़ बेसिकली लाइक अगर आप कोडिंग लैंग्वेजेस में आप अपने कमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं तो वो आप यहाँ पे बेसिकली ऐड कर सकते हैं कमेंट्स। सही है, तो आई थिंक हमने प्रीटी मच सारे जो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे टूल्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पूरा एक कोर्स बनाऊँ, बिकॉज आई नो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें आप डीप जा सकते हो और बहुत ही मेरे ख्याल से आप हाई लेवल के एजेंट्स बना सकते हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं फुल कोर्स, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स जैसे होंगे मैं उस कोर्स पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो बी श्योर टू लाइक द वीडियो, बी श्योर टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो कि आपको कोर्स चाहिए पूरा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दैट कोर्स। बट आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो। ऑल्सो बाय द वे जब आप रेडी हो जाएंगे इसको पब्लिश करने के लिए तो आप यहाँ पे पब्लिश दबा देंगे। अभी ऑब्वियसली मेरी वर्क फ्लो में काफ़ी रैंडम मैंने नोट जिस तरह ऐड किए हैं तो इसलिए काम नहीं करेगा, बट आपको अदरवाइज पब्लिश का ऑप्शन दे देगा। एंड या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।